राधे राधे व्यूअर्स। आज मैं आपको एक दूसरे कलर की जो है वो टोपी बताऊंगी। 2 कलर में बनने वाली ये टोपी है बच्चों की। बहुत सुंदर सी ये कैप बनेगी। तो उसके लिए मैंने इसमें जो फंदे डाले हैं वो 82 फंदे डाले हैं और इसका मैंने बॉर्डर बना लिया है। और जो मैंने ये बॉर्डर बनाया है इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड कर दी है। तो वहाँ जाके इसकी बॉर्डर की पूरी वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं और बॉर्डर बना सकते हैं। तो ये जो मैं कैप बनाऊंगी तो इसके ऊपर मैं बनाऊंगी, तो मैंने इसमें इतना सा ये बॉर्डर बना लिया है और 2 कलर में मैं ये बॉर्डर बनाऊंगी। बॉर्डर मेरे एक ही सिंगल कलर का बना हुआ है और इसके ऊपर से मैं 2 कलर की ऊन लगाऊंगी। तो उसके लिए इसमें मैंने बॉर्डर बनाने के बाद में ये जो सिलाई है मेरी, इसको मैं पूरा सीधा बुनूंगी। आधे फंदे सीधे बुनूंगी दूसरे कलर से और आधे फंदे जो है मैं दूसरे कलर से बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं ये सीधे फंदे आधे कर लेती हूँ। तो हमने ये बीच में आधे आधे फंदे कर लिए हैं। 41 फंदे हमारी इस साइड में हैं और 41 फंदे हमारी इस साइड में हैं। और अब हम यहाँ पे ये दूसरा कलर ऐड करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे ये लगाएंगे। और इसको हम जो ऊन है यहाँ होल ना बने इस वजह से इस तरीके से इसको ऐसे लपेट लेंगे, फिर इसको बुनेंगे ऐसे। अब 41 फंदे हमारे इस साइड में हम इनको सीधा बुनेंगे। तो इनको भी हम बुन लेते हैं यहाँ तक। तो ये फंदे हमने बुन लिए हैं। आधे हमारे इस कलर से बुने हुए हैं पिंक कलर से, आधे हमारे ये ग्रीन कलर से बुने हुए हैं। और अब इसकी उल्टी सिलाई है। तो उल्टी सिलाई में जो फंदे हमारे जिस कलर के बुने हुए हैं उसी कलर से हम ये बुनेंगे। इसमें बुनाई क्या होगी, सीधा और उल्टा। इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना है, सीधा उल्टा बनाया जाएगा। तो अब हम इस सिलाई को यहाँ तक ले आते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ बीच में है, तो आधे फंदे हमारे इस कलर के बुन लिए हैं। हम दूसरा कलर लगाएंगे तो इसको हम यहाँ पे होल ना बने इसकी वजह से हम ये जो ऊन है इसको ऐसे कर लेंगे और इस ऊन को इधर ले लेंगे, जिससे बीच में जो है वो हमारी बिल्कुल जैसे ये बुनाई है इसी तरीके से होती हुई चली आएगी। इसमें कोई होल जैसा नहीं बनेगा। तो जब भी चाहे सीधी सिलाई आए या उल्टी सिलाई आए, इस ऊन को इस तरीके से घुमा लेंगे। सीधी आएगी तब भी और उल्टी आएगी तब भी, तो इसमें ये होल नहीं बनेगा। तो पूरी बुनाई इसी तरीके से हम करेंगे। तो ये सारे फंदे अब हम दूसरे कलर से बुन रहे हैं। तो इसको भी हम पूरी सिलाई यहाँ तक बुन लेते हैं पहले। तो ये हमारी सीधी सिलाई है और सीधी सिलाई में भी अब ये जो फंदा है इसको हम बुनेंगे और जो अगला फंदा बुनेंगे दूसरे कलर से, तो हम ऊन को इस तरीके से ऐसे कर लेंगे और इस ऊन को इधर ले आएंगे। तो ऐसे करने से ये बीच में जो है वो बिल्कुल होल नहीं बनता है और आराम से जो बुनाई है जैसी है एक जैसी ही लगती है। तो इसको हम बुन लेते हैं। तो कितना बुनेंगे वो आगे हम पूरी वीडियो में बताएंगे आपको। तो पूरा वीडियो को आप जब देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगी ये टोपी कैसी बनी है और कैसे इसके फंदे बनाए हैं। तो वो पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगी। ये बॉर्डर भी आपको बाद में इंची टेप से बताएंगे कि कितना बनाया है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी बनाई है और इसकी लंबाई है वो कितनी बनाई है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको ये टोपी कैप समझ में आएगी कि कैसे बनी है। तो इसको हम पूरा बुन लेते हैं। जितना हमें इसे बनाना है उतना हम बुन के फिर आपको दिखाएंगे कि हमें कितना बनाया है और कैसे बनाया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहें और पूरी वीडियो एंड तक देखें। अब हम इसको यहाँ तक बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो इतना हमने ये बुन लिया है यहाँ से यहाँ तक। ये 2 कलर में हमने इस तरीके से ऐसे बुना है। और अब इसको हम यहाँ से ये जो वाला पार्ट है इसको हम यहाँ बंद कर देंगे और दूसरे कलर से हम इसको बनाएंगे और ऊपर थोड़ा सा। तो वो हम सब बाद में बताएंगे आपको हमने कितना बनाया है और नाप के बताएंगे आपको इंची टेप से।
कि एक पार्ट कितना बनाया है, दूसरा पार्ट कितना बनाया है, वो सारी जानकारी आगे वीडियो में देते हुए चलेंगे। तो हम इस पार्ट को यहाँ से बंद कर देते हैं, इस सिलाई को पूरा बुन लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इस ऊन को कट कर देंगे, फिर इस वाले पार्ट को बनाएंगे। तो अब ये जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे नहीं बुनेंगे और इस वाले पार्ट को अभी और थोड़ा सा बुनते हुए जाएंगे। तो इसको कितना बुनेंगे वो आगे बताएंगे आपको। तो अब हमने यहाँ से ऊन कट कर लिए, अब हमें एक ही पार्ट को बुनते हुए जाना है। तो बुनना बिल्कुल सीधा है, सीधा और उल्टा। तो ऐसे ही इसको एक पार्ट को बनाते हुए जाना है यहाँ से, और इन फंदों को छोड़ देना है यहाँ से, इनको नहीं बुनना है। फिर इसको घुमा लिया यहाँ से और फिर इनको बुनना है। तो ऐसे ही बुनते हुए कितना बुनना है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो इसको पहले बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि हमने कितना बुना है और कैसे बनाया है। तो इसको हम बना के तैयार कर लेते हैं पहले। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, जितना हमें बनाना था उतना हम बना चुके हैं। तो इसको आप नाप के दिखा रहे हैं कि कितना बनाया है। ये बड़ा जो बनाया है पीस एक तरफ का, तो ये जो है हमारा 9 इंच है। ऐसे देखिए, इस तरीके से 9 इंच है यहाँ पर। और जो छोटा पीस बनाया है, जो इसका छोटा पार्ट है, उसको देखिए, यहाँ पे 6 इंच बनाया है हमने। एक 6 इंच बनाया है और दूसरा हमने 9 इंच बनाया है। अब इन दोनों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से बुनेंगे। ऐसे दोनों पार्ट सीधे पकड़ लिए हैं। दोनों को अब हम किस तरीके से फंदे घटाएंगे तो वो देखिए आप। पहले हम 10 फंदों को घटाएंगे, यहाँ से 10 फंदों को घटाएंगे ऐसे। 2 फंदों का एक फंदा बनाया, फिर इस फंदे में ऐसे निकाल दिया। फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाया, और इस फंदे को लिया, दोनों फंदों का एक फंदा बनाया, फिर इसमें इस तरीके से डाल दिया। फिर एक इस फंदे को लिया और इसको लिया। तो ऐसे हम 10 फंदे घटाएंगे एक एक करके। तो ऐसे ही करते हुए हम 10 फंदे घटा लें पहले। घटाने का जो तरीका है वो इसी तरीके से हम घटाते हुए आएंगे। तो हमने यहाँ पर 10 फंदे घटा दिए हैं। 10 फंदे इस साइड में घटाए हैं और 21 फंदे हमारे बीच में रहेंगे और 10 फंदे हम इस साइड में घटाएंगे। तो जो बीच के फंदे हैं उनको हम बुनेंगे, उनको घटाएंगे नहीं, उनको बुनेंगे। ऐसे 2 फंदों का ऐसे एक फंदा बनाया और बुन लिया। यहाँ घटाना नहीं है फंदे हमें। जो 10 फंदे हमें घटाने थे वो हम एक साइड से घटा चुके हैं, और दूसरे 10 फंदे घटाएंगे वो हम दूसरी साइड से घटाएंगे। और बीच में जो 21 फंदे हैं जो बुन रहे हैं, ये 21 फंदे हैं हमारे, इनको हम इस तरीके से बुनते हुए जाएंगे, जोड़ते हुए दोनों फंदों को। तो इनको इसी तरीके से हम 21 फंदे बुन लेते हैं पहले। तो ये बीच के फंदे हमने घटाए नहीं है, इनको हमने दोनों को 2-2 फंदे करके ऐसे एक फंदा बनाया है। ये जुड़ गया है हमारा। अब 10 फंदे हमारे इस साइड में बचे हैं, तो इनको घटाएंगे हम। ऐसे इन फंदों को घटा देंगे। फिर उसी तरीके से घटाना है, एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा दूसरी सिलाई का, और ऐसे घटाते हुए ये 10 फंदे घटा देंगे। तो इनको हम घटा लेते हैं पूरे फंदे ऐसे। तो हमने फंदे घटा दिए हैं इस तरीके से।
10 फंदे हमने इधर घटाए थे, 10 फंदे इधर घटाए थे और बीच में हमारे 21 फंदे हैं। इनको अब हम बुनेंगे इस तरीके से, इसे पकड़ के, और सीधी सिलाई है हमारी, और सीधी सिलाई में हम इस तरीके से ऊन को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे और इसको अब हम बुनेंगे। तो इस फंदे को सीधा बुनेंगे, उसके बाद इन 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरीके से यहाँ से, और बीच के फंदे हम सीधा बुनेंगे। तो इसकी ये पहली सिलाई है, जो कि हम एक फंदा हमने बुनने के बाद में बीच में 2 फंदों का एक फंदा बनाया है साइड से, और ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी 2 फंदों का एक फंदा, ये 3 फंदे बचे, यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे इस तरीके से, और फिर इस वाले फंदे को बुन लेंगे। तो ये पहली सिलाई बन गई। अब इसकी दूसरी सिलाई है, और दूसरी सिलाई को हम पूरा उल्टा बुनते हुए जाएंगे, इसमें कोई फंदा नहीं घटाएंगे, इसको हम ऐसे ही उल्टा बुनेंगे। तीसरी सिलाई है इसकी, और पहला फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे, उसके बाद इस फंदे को घुमाएंगे, पीछे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, और बाकी फंदे हम जो हैं उसको सीधा बुनेंगे। तो इसी तरीके से जब तक हमारे थोड़े से फंदे यहाँ रह नहीं जाएं, तब तक हम इनको इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। आगे कितने फंदे रहना है, कितने घटाना है, वो हम बाद में आपको वीडियो के ज़रिए बताएंगे। तो अब ये 2 फंदे हैं, इनको इस तरीके से 2 फंदों का एक फंदा बनाना है और लास्ट में एक फंदा बुन लेना है। तो ऐसे ही घटते हुए फंदे आएंगे। तो इसको हम बना लेते हैं ऐसे ही 4-6 सिलाई, फिर आपको दिखाएंगे, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाते हुए जाएंगे। तो हमारी ये 13 फंदे रह गए हैं। हमने यहाँ से 21 फंदे थे हमारे, 21 फंदों को हमने दोनों साइडों से घटाया, 2, एक इधर एक इधर, और अब हमारे यहाँ पे 13 फंदे रह गए हैं। अब हम 13 फंदे में कैसे घटाएंगे वो आपको देखना है। तो यहाँ से पहला फंदा अब हम स्लिप करेंगे, उसके बाद इन फंदों को अब यहाँ से नहीं घटाना है हमें, अब इनको हमें सीधा बुनना है। 1, 2, 3, 4 फंदा हमारा इधर है, और 2, 5 बीच में हमारी सेंटर वाला फंदा है। तो बीच का फंदा हम सीधा बुनेंगे, और इस पे एक फंदे को यहाँ से घटाएंगे बीच से। पहले हम किनारे से घटाया था, अब हम बीच में घटाएंगे। तो 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, और ये बीच का फंदा है, सेंटर का फंदा है, तो इसको हम सीधा बुनेंगे, और 2 फंदे हम इस साइड में घटाएंगे, तो 2 का एक इधर करेंगे। उसके बाद ये 4 फंदे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। तो 13 फंदों के बाद में, घटाने के बाद में, जब हमारे यहाँ 13 फंदे रह जाएं, तो अब हमें बीच में यहाँ पे घटाएंगे, साइडों से नहीं घटाएंगे। अब इसकी उल्टी सिलाई है, और उल्टी सिलाई को हम पूरा उल्टा बुनेंगे। इस सिलाई को हम पूरा उल्टा बुनेंगे। उसके बाद अब ये जो सीधी सिलाई आई है, इसमें कोई फंदा नहीं घटाएंगे हम, एक सिलाई में फंदा घटाएंगे और बाकी दूसरी सिलाई में ऐसे ही हम बुनेंगे। अब इसको हम पूरा सीधा बुन लेते हैं इस तरीके से, इसमें फंदा नहीं घटाएंगे, सेंटर में भी नहीं घटाएंगे, इसको हम सीधा बुनेंगे इस तरीके से। अब इसकी उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई में पूरा उल्टा बनाएंगे।
अब इसकी सीधी सिलाई है। अब इस सिलाई में हम फंदा घटाएंगे, तो किनारे से नहीं घटाएंगे। पहला फंदा स्लिप किया, बाकी अब हम 3 फंदों को, ये बीच का सेंटर का फंदा है हमारा, इसको सीधा बुनेंगे। इन 2 फंदों को घटाएंगे यहाँ से, उसके बाद इस फंदे को सीधा बुनेंगे और 2 फंदे फिर हम इस इधर से घटाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे। अब उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। इसके बाद जो दूसरी सिलाई सीधी आएगी उसको पूरा सीधा बनाएंगे। इस सिलाई को हम पूरा सीधा बुनेंगे, इसमें फंदे नहीं घटाएंगे। इसकी उल्टी सिलाई है, इसमें भी कोई फंदा नहीं घटाएंगे, इसको भी हम पूरा उल्टा बुनेंगे। अब इसकी सीधी सिलाई है, इसमें फंदा घटाएंगे। तो ये सेंटर का फंदा है, इस फंदे को हम पीछे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, बीच वाला फंदा सीधा बुनेंगे। इन 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। लास्ट में 2 फंदे, इनको हम सीधा बुनेंगे। अब उल्टी सिलाई है तो पूरी उल्टी बनेगी। सीधी सिलाई है तो वो पूरी सीधी बनाएंगे, इसमें फंदा नहीं घटाएंगे। एक सिलाई में फंदा घटाएंगे सीधी में, और अगली जो सीधी सिलाई आएगी उसमें नहीं घटाएंगे। फिर जो तीसरी सिलाई आएगी उसमें घटाएंगे। तो ऐसे ही बनाते हुए इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। सीधी सिलाई है, इसको पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब सेंटर का फंदा है तो इस फंदे को पीछे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। इस फंदे को सीधा बुनेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, लास्ट वाला फंदा सीधा बुनेंगे। अब उल्टे फंदे बुनेंगे। उल्टी सिलाई है तो सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। सीधी सिलाई है, इसको पूरा सीधा बुनेंगे। फिर उल्टी सिलाई है, इसको पूरा उल्टा बुनेंगे। सीधी सिलाई है। अब इसका पहला फंदा, इसको स्लिप करने के बाद इस फंदे को घुमाएंगे और ये 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे यहाँ पे। फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे। अगला फिर उल्टी सिलाई है, इसको हम पूरा उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे ही हम इसको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब इसको देख लेते हैं। तो इसकी हम एक सिलाई और बना लेते हैं, फिर हमारी यहाँ तक बॉर्डर तक हो जाएगी। इसकी सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारी बनके तैयार हो गई है ऐसे। और अब हम इसको यहाँ सिलाई कर देंगे इसकी। तो इसको इस तरीके से ला के और बीच सेंटर में यहाँ इसको यहाँ पे सिल देते हैं। तो इसको यहाँ से ऐसे सिलेंगे और इसको यहाँ से ऐसे सिलेंगे। इसको ऐसे सिलते हुए और इसकी एक जो साइड से है इसको भी हम सिलाई करेंगे।
तो ऐसे इस तरफ सिल दिया है, ऐसे ही इसकी दूसरी साइड सिल देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी इस साइड में भी सिलाई लगाई है, इसमें भी हमने सिल दिया है और इस साइड को जो खुला था इसको भी सिला है और एक साइड हमारी ये सिली हुई है। तो 1 साल तक के बच्चे, 6 महीने से लेके और 1 साल तक के बच्चे के ये बहुत आराम से ये कैप आएगा इस तरीके से। अब इसमें हम जो है आँख लगाएंगे यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस तरीके से फॉक्स वाली कैप बनके तैयार हो गई है और बहुत सुंदर सी ये कैप है। और अगर आपकी ऊन पतली है तो इतना बड़ा बनेगा, अगर मोटी ऊन हुई तो इससे थोड़ा बड़ा बनेगा। तो आप अपने हिसाब से ऊन को देख के, फंदे देख के बना सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें हम 2 बटन लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। तो इस तरीके से ऐसे ये फॉक्स वाली लोमड़ी वाली ये कैप बन के तैयार हो जाएगी। तो आपको ये कैप कैसी लगी और मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।